हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ आरोहन। अभी हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म होता क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मेटामेरिज्म आइसोमर का जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। कंफ्यूजिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी और दिक्कतें आती है छोटी मोटी, और क्या दिक्कतें आती है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है मेटामर। इसको देखते हैं। तो मेटामर समझने से पहले हमें दो तीन बातें समझनी पड़ेगी। पहला क्या समझना पड़ेगा कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे होते हैं बाइवैलेंट या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाइवैलेंट या इसी को हम बोलते हैं डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये होते क्या है पहले इनके बारे में देखते हैं। पहला देखने जा रहे हैं हम लोग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे मोनोवैलेंट क्या होता है? मोनोवैलेंट का नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब होता है वन और वैलेंट का मतलब क्या होता है? वैलेंसी। तो जिसका एक वैलेंसी फ्री होता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट फंक्शनल। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करें तो फंक्शनल ग्रुप which have only one free valency, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिनकी बस एक वैलेंसी फ्री है। जैसे जरा बताओ कुछ एग्जांपल। तो जैसे पहला एग्जांपल अगर देखा जाए तो पहला एग्जांपल है इसका जो बहुत फेमस है OH, अल्कोहल हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया NH2। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरे होते हैं बाइवैलेंट या इन्हीं को बोलते हैं डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है? अगर इनको डिफाइन करें तो इनको बोलते हैं कि ये वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो दो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे आपने देखा होगा कीटोन के दोनों साइड एक R है तो एक R' है। ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब दोनों दो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो कीटोन हो गया। ईस्टर देखा होगा आपने, O से भी बॉन्ड अटैच हो सकता है और C से भी अटैच हो सकता है। अमाइड देखा होगा आपने, CONH, ये वाले अमाइड जो दो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा ईथर जो बहुत फेमस है। ठीक, तो ये सारे वैसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो बाइवैलेंट हैं या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। एक और टाइप भी होता है बट उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसका नाम है ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये वो कंपाउंड होते हैं जो तीन बॉन्ड बनाते हैं, या ऐसे बोले जिनकी तीन वैलेंसी फ्री होती है। एग्जांपल देखा जाए 3 डिग्री अमीन। एग्जांपल क्या है इसका? 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि ये तीन वैलेंसी फ्री होते हैं और तीन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अब हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे थे मेटामर के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेटामर का डेफिनेशन क्या है और ये होते क्या है पहले इसको समझते हैं। तो मेटामर को डिफाइन कैसे करते हैं कि मेटामर इज डिफाइंड एज कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, compound having same functional group but they have different connectivity around a bivalent और trivalent functional group। ये वो कंपाउंड होते हैं जहां पे बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट के अराउंड में कनेक्टिविटी अलग अलग होता है। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, बट व्हाट डिफर्स हियर? क्योंकि आइसोमर का मतलब ही क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो वो आइसोमर होंगे ही नहीं। और हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइसोमर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी
connectivity around a bivalent or trivalent function group. They have different connectivity around a bivalent और ट्राइवेलेंट फंक्शन ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखा जाए, अगर इस 3 एग्जांपल को देखें, जैसे ये एक ईथर है, अगर इसका कॉमन नेम आपको पता हो तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? एक साइड मिथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है, जिसको बोलते हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक। और दूसरा एक ऐसा ही ईथर है, ठीक है। अगर हम यहां पे इन दोनों को देखें, ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ईथर देखते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? पहले फर्स्ट और सेकंड वाले के बारे में कंपेयर करते हैं, ये दोनों क्या हैं, ठीक। तो पहले वाले को अगर देखें तो ध्यान समझो कि एक बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, ऑक्सीजन, इसके अराउंड में लगा है 1 कार्बन, और यहां कितने कार्बन लगा है? 3 कार्बन। लेकिन अगर अगले वाले को देखें तो इसके अराउंड में लगा है 2 कार्बन, ठीक है, यहां पे लगा है 2 कार्बन, और इधर भी क्या लगा है? 2 कार्बन। मतलब अगर बात किया जाए तो क्या यहां पे कनेक्टिविटी चेंज हो गया? क्या यहां पे कनेक्टिविटी चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि कार्बन का कनेक्टिविटी चेंज हो गया, ठीक है। एक साइड 1 कार्बन, एक साइड 3 कार्बन, और एक साइड 2 कार्बन, एक साइड 2 कार्बन, कनेक्टिविटी चेंज हो गया। तो अगर इन दोनों के बारे में देखा जाए तो ये ऑक्सीजन क्या था? एक बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप था। ये ऑक्सीजन क्या था? एक बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप था। इसके अराउंड में कनेक्टिविटी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? दे आर मेटामर्स। अब बच्चों को मेन कंफ्यूजन क्या होता है कि उनको ये लगता है कि यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन सारा आपने चेंज किया, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे आपने 2 कार्बन चेंज किया, तब ये मेटामर है। इन दोनों के बारे में हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान समझना, मैंने क्या बोला? दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी अराउंड अ बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप। इट मींस कि कनेक्टिविटी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि एक साइड 1 कार्बन, एक साइड 3 कार्बन है, तो एक साइड 2 कर दिया, एक साइड 2 कर दिया, कनेक्टिविटी चेंज हो गया। नहीं, कनेक्टिविटी आप 3 कार्बन में भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पे अगर देखो तो यहां पे जिस कार्बन से लगा है ये ऑक्सीजन, ये 1 डिग्री कार्बन, 3 ही कार्बन था। लेकिन अगर मान लो हमने इसको 2 डिग्री वाले कार्बन से लगा दिया तो भी क्या हो गया? कनेक्टिविटी चेंज हो गया। यहां पे ये 1 कार्बन, और यहां अगर देखा जाए तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में भी हमने कनेक्टिविटी चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यही दोनों आपके मेटामर, ये दोनों भी क्या है आपस में? मेटामर, क्योंकि मेटामर में कनेक्टिविटी चेंज होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों, ये तीनों आपस में क्या है? अगर इन तीनों के बारे में डिफाइन करें तो अगर मैंने इसको बोला 1, ठीक है, इसको बोला मैंने 2, और इसको बोला मैंने 3, तो हाउ 1, 2 एंड 3 आर कनेक्टेड विद ईच अदर? दे आर मेटामर, ठीक है। अगली बात, अब मेटामर में एक और जो डाउट आता है बच्चों को, ठीक है, अभी आप चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर पढ़ के आए हो, तो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर पढ़ के आने पे हमें बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर इन्हीं तीनों को देखें, ठीक, अगर इन्हीं तीनों को देखा जाए तो पहले वाले को अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा चेन आइसोमर। व्हाट इज चेन आइसोमर? चेन आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। तो हमें क्या लगता है कि अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखता, ठीक है, तो क्या करता कि अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखता तो सबसे पहले क्या दिखता? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमें क्या दिख रहा है कि पहले वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा? अरे एक साइड 1 कार्बन, एक साइड 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली 3 कार्बन चेन विल बी दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अगर दूसरे वाले को देखा जाए, सेकंड वाले को, तो यहां पे क्या दिखेगा कि दोनों साइड 2-2 कार्बन है, ठीक है, दोनों साइड 2-2 कार्बन, ठीक। तो अगर दोनों साइड 2-2 कार्बन है तो ऑब्वियसली 2 ही कार्बन का चेन पेरेंट चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। इधर का देखो चाहे इधर का देखो, दोनों बात सेम ही है। तो अगर पहले वाले का नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जैसे अगर देखा जाए तो ये साइड चेन हो गया मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी प्रोपीन। इसका नाम क्या है? 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे मिथॉक्सी है तो इसका नाम हो जाएगा 1-इथॉक्सी प्रोपेन। देखो ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये नेमिंग याद रहे, ठीक है, कैसे नाम लिखते हैं ईथर का। 1-इथॉक्सी इथेन, सॉरी, है ना, ये इसका नाम हो गया, ठीक। क्या आप दोनों का जब नाम लिख रहे थे तो यहां पे अगर तुम देखो तो यहां पे आपने प्रोपेन यूज किया क्योंकि पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। यहां पे आपने इथीन यूज किया क्योंकि पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन। अब क्या बोले
क्या इन दोनों को हम आपस में चेन आइसोमर भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है? पेरेंट चेन का लेंथ वेरी करता है, एक में 3 कार्बन और एक में 2 कार्बन, पेरेंट चेन का लेंथ तो वेरी करेगा। ये दोनों आपस में क्या है? दे आर चेन आइसोमर। अच्छा, अभी हमने बोला ये दोनों मेटामर भी है, तो अब क्या बोले इसको? मेटामर बोले या चेन आइसोमर बोले? दोनों बोल सकते हैं। अगर कोई एक बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मेटामर। तो ध्यान रखना, मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है चेन आइसोमर से। अगर किसी कंपाउंड को चेन भी बोलना है और मेटामर भी बोलना है तो दोनों बोल सकते हो। अगर कोई एक बोलना हो तो आप मेटामर बोलोगे। और सेम चीज यहां पे भी है। अगर आप सेकंड और थर्ड को देखो, अगर आप सेकंड और थर्ड को देखो तो सेकंड और थर्ड में आपको क्या रिलेशन दिखेगा कि एक में तो आपने देखा पेरेंट चेन में 3 कार्बन और एक में आपने देखा पेरेंट चेन में 2 कार्बन। लेकिन अगर तुम यहां पे देखो सेकंड और थर्ड में तो आपको दिखेगा कि यहां पे पेरेंट चेन में तो 3 ही कार्बन, तो चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन यहां पे सॉरी मैं यहां पे 1 और थर्ड के बारे में देखूं, ठीक है, 1 और थर्ड। अच्छा 2 और 3 क्या है आपस में? 2 और 3 भी सेम, क्योंकि जब आप इसका नाम लिखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन, यहां पे पेरेंट चेन में 2 कार्बन, तो 2 और 3 भी आपस में क्या है? चेन आइसोमर ही है। लेकिन 1 और 3 के बारे में अगर देखा जाए तो 1 और 3 के बारे में अगर देखें तो हमें यहां पे दिख रहा है कि यहां पे 1 पे मिथॉक्सी है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो 2 पे मिथॉक्सी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो पोजीशन चेंज हो गया, पेरेंट चेन का लेंथ तो सेम। तो इसका नाम है आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 और 3 में क्या चेंज आया? यहां पे पेरेंट चेन का लेंथ तो सेम है, लेकिन क्या वेरी किया? पोजीशन। किसका पोजीशन चेंज किया? साइड चेन का, एक में 1 पे और एक में 2 पे। सो दे आर ऑल्सो मेटामर तो है ही, बट दे आर ऑल्सो पोजीशन आइसोमर। तो मेटामर कैन बी चेन आइसोमर, मेटामर कैन बी पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर कोई एक सिलेक्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेटामर है, पोजीशन की प्रायोरिटी मेटामर से कम होती है, ठीक है। तो ये होता है मेटामर का डेफिनेशन। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है जो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन दिया था मेंस में कि ये कंपाउंड है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के बीच में, मतलब क्वेश्चन ये पूछा था और 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड क्या आपस में मेटामर है? दिस वन एंड दिस वन, क्या आपस में इन दोनों को हम मेटामर बोलेंगे? तो आता है मेटामर के डेफिनेशन। तो मेटामर क्या बोलता है? जब बाइवेलेंट के अराउंड में कनेक्टिविटी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर देखें तो CON क्या है? एक बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप। CON क्या है? बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप। तो इसके अराउंड में अगर देखें तो एक साइड लगा है फिनाइल और एक साइड लगा है साइक्लोहेक्साइल। यहां पे अगर देखें क्या लग गया? C से लग गया आपका साइक्लोहेक्साइल और N से क्या लग गया? फिनाइल। तो बाइवेलेंट के अराउंड में कनेक्टिविटी चेंज हो गया, तो ये दोनों पेयर क्या है आपस में? मेटामर। तो मेटामर में जो कोर चीज है जो बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मेटामर को कैसे डिफाइन करें। तो अगर आपने कोर बात समझ लिया कि मेटामर क्या होता है, दे आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी अराउंड अ बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो होप ये बात सबको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।